हे पतिदेव, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। 5 बकरियां को लेकर आ गई हूँ। सुंदर, अति सुंदर। तुमने आज अच्छा काम किया है। कल भी मेरे लिए 5 बकरियों को लाना। लेकिन प्रभु, गांव में बकरियां बहुत ही कम मिलती है। बहुत मैंने कल ढूंढा पर एक ही जगह मिली थी यहाँ बकरियां, और बहुत मुश्किल से बकरियां मिलती हैं। ठीक है भूचाल, कल मत जाना तुम। कल मैं जाऊंगा। हे भगवान, मेरी बकरियां कहाँ गई? अभी तक तो यही चल रही थी। उस छोटी बच्ची को मैंने कहा था देखे रहना, वो बच्ची किधर लेकर चली गई? बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ पर बकरियां नहीं मिल रही हैं। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरी बीवी तो मुझको मार ही डालेगी। वो बच्ची कहाँ से आई है यह भी नहीं पता था। मैंने बहुत बेकार कर दिया उस बच्ची के देकर। फिर गोकुल डरे हुए अपने घर में चला आता है। ये चूल्हा ही क्यों नहीं जल रहा है? बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया है इस चूल्हे के ऊपर। अजी आ गए आप? क्यों ऐसे मुंह लटकाए खड़े हुए हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं ललिता, मेरा जो बकरियां थी सब पता नहीं कहाँ चली गई। कैसे, क्या हुआ बकरियों को? मैं बाहर खेत में बकरियों को लेकर गया था। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई थी, तो मैंने कहा ये बच्ची कहाँ से आई है, क्या कहाँ रहती हो? वो बच्ची कहने लगी चाचा आपकी बकरियां तो बहुत सुंदर हैं। फिर मैंने कहा अभी यहीं पर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में पानी लेकर आता हूँ बकरियों के लिए, तब तक तुम मेरी बकरियों को देखे रहो। फिर वहाँ से मैं पानी लेने चला गया। फिर अचानक बकरियां वहाँ पर थी ही नहीं और वो बच्ची भी नहीं थी। अब क्या करूं ललिता, बहुत बकरियों को ढूंढा पर कहीं नहीं दिख रही है, बच्ची भी नहीं। हे राम, इसका मतलब बकरियां सब गुम हो गई, गायब हो गई, कहाँ गई? तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। बकरियां कहाँ चली गई? ऐसा मेरा घर बार कैसा चलेगा? चिंता मत लो ललिता, हम 1-2 दिन और ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो पता लग जाएगी ने बकरियों को। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बकरियां ढूंढ कर कहीं से लाओ, और कहीं से भी मुझे चाहिए मेरी बकरियां, वरना मैं घर से तुमको निकाल दूंगी बाहर। मेरी बकरियां मुझे शाम तक चाहिए। ललिता का डांट सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से बकरियों को ढूंढने जाने लगता है। हे भगवान, ललिता ने भी नहीं साथ दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो बकरियां भी गायब हो गई और लड़की भी गायब हो गई। अब किधर जाऊँ, क्या करूँ? तभी गांव में 3 लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं, वहीं पर पहुंच जाता है। अरे गोकुल भैया, क्या हुआ? अरे गोपाल भैया, मैं क्या बताऊं, मेरी जितनी बकरियां थी सब एक बरगिन ही गायब हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी में मुझसे बहुत नाराज है, कहती है बकरी ढूंढ कर के लाओ, और मैं अगर बकरी ढूंढ कर शाम तक नहीं ले गया तो मुझे घर से निकाल देगी। ये कैसे हो गया भैया? अभी तक तो कल ही थी बकरियां तुम्हारी, आज अचानक कैसे गायब हो गई? फिर गोकुल ने सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त गोकुल, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि अचानक गायब हो जाती हैं बकरियां, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ऐसा ही हुआ है दोस्त, यकीन करो मेरा। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ, शायद कहीं पर मिल जाए मेरी बकरियां, शाम तक ढूंढना है। फिर इतना कह के गोकुल वहाँ से चला जाता है ढूंढने। बकरियां ढूंढते ढूंढते गोकुल एक पेड़ के पास आ पहुँचता है। अब मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेते हैं। इसमें सब गलती मेरा है, मैंने ही लड़की को कहा था कि पानी लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ इधर दानव जाने की तैयारी कर लेता है। फिर इतना कह के वो दानव गुफा के अपने बाहर चला जाता है।
फिर वो दानव आसमान की तरफ उड़ने लगता है। जब आसमान से नीचे की तरफ जब उतर रहा होता है तो गांव में पहुंच जाता है वो हैवान। आते ही पंडित जी का भेष धारण कर लेता है। भेष धारण करने के बाद पंडित के भेष में इधर उधर बकरियों को ढूंढने लगता है। बहुत बकरियां ढूंढने के बाद वो दानव को 3 बच्चे खेलते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पर थोड़े बच्चे दिख रहे हैं, चल तो वहीं पर पूछते हैं बकरियां किसके घर में है।